हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और इसका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो क्वेश्चन? हाउ टू स्टे फोकस्ड वाइल स्टडिंग, कि पढ़ते वक्त अपना फोकस पढ़ाई में कैसे बनाए रखे। ऐसा होता है ना, जैसी किताबें खोलते हैं दुनिया भर की चीजें हमें उसी टाइम पर याद आती है कि क्लास में मैम ने प्रिया को क्यों डांटा, मैम ने इतना सारा होमवर्क क्यों दिया है, मैथ्स कर रहा हूं तो साइंस की तैयारी कब करूंगा, इंग्लिश कैसे होगी, अरे मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है, अरे राहुल ने एक नई रील डाली है उसमें उसने क्या डाला है, अरे एकदम से मैसेज आया उसका बर्थडे आने वाला है उसको क्या गिफ्ट देना है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ते वक्त ही क्यों याद आती है, कभी सोचा है? इसके पीछे भी एक रीजन है, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पढ़ते वक्त ही हमें इतनी सारी बाहर की चीजें क्यों याद आती है, पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। क्या आप जब अपनी फेवरेट मूवी देखते हो तो क्या आपको ऐसे थॉट्स आते हैं? तब आप सोचते हो प्रिया राहुल के बारे में? जब आप अपना फेवरेट वीडियो गेम खेल रहे होते हो तब आप सोचते हो कि मम्मी ने क्या बनाया है? उस टाइम पे लीस्ट आप ऐसी चीजें सोचते हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल गेम में होता है। जब आप अपने फ्रेंड से गॉसिप कर रहे होते हो तो तब आप क्या सोचते हो? तब आपके दिमाग में ऐसे रैंडम थॉट्स आते हैं। तो पढ़ाई करते वक्त ही क्यों आते हैं रैंडम थॉट्स? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है कि हमारा माइंड सेट। पहली चीज जो आपको करनी है जिससे आप हमेशा फोकस्ड रहोगे पढ़ते वक्त, वो है कि आपको एक तो पैशन क्रिएट करना है और आपको अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना है। देखो, जो चीज आप प्यार से करते हो, जो चीज आपको पसंद होती है, उसमें फिर ना आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आपका पूरा ध्यान उसमें होता है। तो हमें पढ़ाई से प्यार करना है, पैशन डेवलप करना है, आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो, रीजन पता होना चाहिए। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, आपको लॉन्ग टर्म में आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है। देखो, हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। कुछ लोग होता है कि हमें नॉलेज चाहिए, मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे बायो अच्छी लगती है, मुझे और चीजें जाननी है, मेरे को और फिजिक्स के बारे में जानना है, मुझे और हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो कुछ बच्चों का गोल ये होता है। कुछ लोगों का गोल होता है थोड़ा कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड बनाना है। तो जो भी आपका गोल है, इट डजंट मैटर, गोल सेट करो, रीजन ढूंढो कि मुझे पढ़ना क्यों है। इससे आपको रीजन तो मिलेगा ही, साथ के साथ आपका पैशन भी डेवलप होगा, क्योंकि रीजन के साथ ही आप पैशन डेवलप कर पाओगे। बिना रीजन के आपको क्यों पता आप क्यों पढ़ रहे हो? और जब आपका पैशन आ जाएगा तो आप लेस डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और ज्यादा फोकस्ड रहोगे। फोकस करना ना एक दिन की बात नहीं होती है, ये टाइम लेता है, फोकस सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस, इट टेक्स प्रैक्टिस टू डेवलप द फोकस। धीरे धीरे आप जो है अपना ध्यान जो है लगा पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। और आपको पता है कि अब तो धीरे धीरे हमारा जो फोकस है ना ह्यूमन बींग्स का, बहुत कम होता जा रहा है। ऑलमोस्ट हम किसी चीज पर लगातार 8 सेकंड्स तक ही फोकस कर सकते हो, उसके बाद हमारे दिमाग में बहुत सारी रैंडम इंफॉर्मेशन बम्बार्ड करने लग जाती है और हम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो पहली चीज आपको क्या करना है, माइंडसेट डेवलप करो, अपने गोल्स डेवलप करो और अपना पैशन डेवलप करो, और तब जाकर आप थोड़ा बहुत नोटिस अपने आप में चेंजेस देखोगे कि क्या आप बेटर तरीके से पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो ये पहली चीज है जो आपको करनी है। वहीं पर सेकंड चीज आपको क्या करनी है कि छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना है। स्टार्टिंग में ये मत इमेजिन कर पाओ कि आप आधे घंटे तक लगातार बिना कुछ रैंडम चीजें सोचे पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग्स है हम, बीच बीच में चीजें आएंगी, आपके बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बट आपको क्या करना है, पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। आपने 10 सेकंड बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर ली, वो बहुत बड़ी बात है। सेलिब्रेट करो कि यस, एक्नॉलेज करो कि हाँ, मैंने 10 सेकंड बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी पढ़ाई करी, मैंने ये वाला पैराग्राफ बिना कुछ रैंडम ख्याल आते हुए जो है इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर दिया।
सो सेलिब्रेट करो, उसको एक्नॉलेज करो। फिर जो क्या होगा, आप और बेटर तरीके से फिर उसको 20 सेकेंड्स तक अपना फोकस बढ़ा पाओगे। हमें लगता है कि 10 और 20 सेकेंड्स में हम इतना तो बढ़ ही लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। 10 सेकेंड्स में ही हमारे दिमाग में रैंडम चीजें आने लग जाती है, भूख लगने लग जाती है, सडनली नींद आने लग जाती है। तो ये आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ नहीं होता, सबके साथ ऐसी चीजें होती है। इट्स जस्ट आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी सिटिंग बनानी पड़ेगी। सिटिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। बट ऐसा भी नहीं कि वो बैठे ही रहो बैठे ही रहो बैठे ही रहो, नहीं। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जो कि आपको यूज़ करनी है अपनी पढ़ाई करते वक्त। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो सेकेंड चीज़ भी आपको पता चल गई कि आपको जो है अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना है। और तीसरी चीज़, अरे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अपने डिस्ट्रैक्टर्स को रिड्यूस करो। अब आप जहां पर पढ़ाई करते हो तो वहां पर आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अब आप ऐसी जगह पर पढ़ाई कर रहे हो, आपको मम्मी दिख रही है खाना बनाते हुए, पापा दिख रहे हैं टीवी देखते हुए, भाई दिख रहा है मोबाइल चलाते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है ना चाहते हुए भी आप डिस्ट्रैक्ट तो हो गई ना। सो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। आपके जो भी डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको साइड में रखो, चाहे 15 मिनट के लिए रखो। और जो लोग मोबाइल साथ में लेकर पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया, ऐसा नहीं करना है। मोबाइल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है हमारा। 10 मिनट के लिए भी हम मोबाइल को रख नहीं पाते साइड में। आप कोशिश करो, बताओ, आप सब बताओ कि आप कितनी देर तक बिना मोबाइल के रह सकते हो। हाथ में खुजली होने लग जाती है, अरे मोबाइल का है, अरे कौन सी नोटिफिकेशन आ गई होगी, अरे किसका मैसेज आ गया होगा, अरे कुछ इंपॉर्टेंट हो गया होगा। हम ही तो सबसे बड़े CEO है, पता नहीं हमारा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, अपना मोबाइल साइड में रख दो। कहां पर फेंक दो? अपनी अलमीरा में बंद करके लॉक करके रख दो। चाहे वो 10 मिनट के लिए रखो, चाहे 15 मिनट के लिए। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। पहले 15 मिनट के लिए अपने मोबाइल को रखो, फिर आपने देखा कि और अपनी सिटिंग आप बढ़ा रहे हो तो फिर 1 घंटे के लिए मोबाइल को साइड में रखा। फिर उसके बाद जो मोबाइल यूज करने का मजा आएगा वो अलग है। उसको फिर 5 मिनट्स के लिए आपने यूज किया, सब कुछ किया, फिर उसको दोबारा से रखो और पढ़ो। पढ़ते वक्त मोबाइल नहीं होना चाहिए आपके साथ। पढ़ते वक्त आप, हमें लगता है अरे पढ़ लूंगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ लेता हूँ मोबाइल साइड में रखकर अपना आराम आराम से पढ़ता रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा हमें लगता है। बट जो चीज़ आप कम टाइम में कर पाओगे वही चीज़ आप डबल टाइम लगा दोगे अगर आपका मोबाइल साइड में रखा होगा, और वो भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप नहीं कर पाओगे। वहीं पर आप अपने साथ टाइमर भी रखो कि मैम टाइम कैसे देखेंगे, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, तो टाइमर यूज़ करो। टाइमर आप खरीद सकते हो, टाइमर्स आते हैं, उनसे जो है बेटर आप तरीके से पढ़ पाओगे। वॉच ले लो, नॉर्मल आपकी जो वॉचेस है उनको यूज़ करो, अलार्म क्लॉक को यूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं मोबाइल से ही सारी चीज़ें होती है। माना आजकल की हमारी सारी पढ़ाई भी मोबाइल से हो गई है, बट बुक्स पढ़ना भी ज़रूरी है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऑल टाइम स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। आप प्रिंट आउट्स निकलवा लो अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तब उससे आप पढ़ाई करो। ऑल टाइम मोबाइल से आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। उसका अपना टाइम होना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी का अपना टाइम होना चाहिए। ओके, तो अपने डिस्ट्रैक्टर्स को रिड्यूस करो अगर आपको फोकस रहना है। अगेन आई एम सेइंग, फोकस प्रैक्टिस से आता है, फोकस क्रिएट करना आसान नहीं है। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आया। वहीं पर अगली चीज जो आप कर सकते हो वो है पोमोडोरो टेक्निक्स। सो ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है, तो इसकी मदद से आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। सो बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले एक टास्क चूज करना होता है जो कि आपको करना है और वो टास्क क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है। लेट्स से आप मैथ्स कर रहे हो। ओके, सो आपने एक टास्क चूज किया कि अभी जो मैं मैथ्स कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप अलार्म लगाओगे 25 मिनट्स का। मोबाइल में नहीं लगाना, अपना टाइमर सेट कर लो, 25 मिनट्स का आपको अलार्म लगाना है। और ये जो 25 मिनट्स का जो सेट है इसको हम पोमोडोरो कहते हैं। सो 25 मिनट्स तक आप पढ़ो ध्यान लगाकर, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरा फोकस के साथ, सारी चीज़ों को जो है साइड में रखते हुए। अगर डिस्ट्रैक्टर्स आ भी रहे तो उसको एलिमिनेट करते चलो और 25 मिनट तक जो है आप आराम से पढ़ो। ओके, सो 25 मिनट तक आप आराम से उस टास्क को करो विदाउट एनी ब्रेक।
और जब आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाए फिर आप क्या लोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे। सो 25 मिनट पढ़ने के बाद आपको मिलेगा 5 मिनट का ब्रेक। सो 5 मिनट्स में आप फ्रेश हो, थोड़ा उठो वहां से, थोड़ा वॉक कर लो। ओके, सो 5 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। फिर आपको क्या लेना है, फिर से 25 मिनट तक आपको पढ़ना है और आप 4 पोमोडोरोस के बाद, मतलब 25 25 25 25, उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लोगे, एक लॉन्ग ब्रेक लोगे। ठीक है, 4 पोमोडोरो के बाद। सो हर पोमोडोरो जो 25 मिनट्स है, उसके बाद 5 25 मिनट्स के बाद 5 25 मिनट्स के बाद 25 मिनट्स के बाद, उसके बाद एक लंबा ब्रेक लोगे। तो इस तरीके से जो है आप पढ़ाई कर सकते हो। ये एक इफेक्टिव टेक्निक है, एक साइंटिफिक तरीके से जो है इसको स्टडी किया गया है और ये अच्छी टेक्निक है स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप यूज कर सकते हो। एक बार ट्राई करना, जो जो लोग ट्राई करेंगे वो मुझे आकर इधर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम हमने ट्राई किया और आपको वो टेक्निक कैसी लगी, कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ वहाँ पर क्या पॉजिटिव चीज़ें लगी, क्या आपको लगता है कि हम इसमें इस टेक्निक में हम मैम ये चेंज कर सकते हैं, तो वो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आप इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज करके जो है अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। वहीं पर अगली चीज आपको क्या करनी है, अपने आप को रेजिस्ट करना है। मैं ये नहीं कहती जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपको बहुत आसानी हो गया, आराम से कर लोगे, अरे कोई नहीं है, नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर्स आएंगे। लेट्स से आप पढ़ने बैठे हो, ओके, सो पढ़ रहे हो, दिमाग में क्या आएगा, अरे कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, कल से पढ़ लूंगा, हाँ अभी बंद कर देता हूँ, अभी थोड़ा मैच देख लेता हूँ, अरे अभी खाना खा लेता हूँ, अरे नींद आ रही है, थोड़ा सो जाता हूँ, अरे फोन पे बात कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट गप्पे मारने हैं मुझे। तो ये सारी चीजें आएंगे आपके दिमाग में, बट आपको रेजिस्ट करना है। और रेजिस्ट कैसे कर सकते हो, सोचो कि अगर आप ये आज नहीं करोगे तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप आज नहीं, आपने आज अगर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, आज ये पढ़ाई नहीं करी, तो आप क्या कल जाके रिग्रेट करोगे कि अरे यार कल कर लेता, मेरा बेटर हो जाता। तो अपने गोल को याद रखो कि आपके गोल क्या है। ये हमेशा होते हैं, जैसे मेरे को एग्जाम के टाइम के लिए मैं कुछ चीज़ नहीं छोड़ती थी। मेरे को ये होता था कि एक बार सारे चैप्टर्स मैं पहले से ही पढ़ के रखूं, एग्जाम में एक भी चैप्टर ऐसा ना हो कि मैंने कभी पढ़ा ना हो, चाहे एक एक बार नजर में उतार लूं। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो बहुत बार मन करता था कि अरे छोड़ो कोई नहीं, एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी है ना बीच में, उसमें एक चैप्टर था उसमें पढ़ लूंगा, एक दिन में रिवीजन हो जाएगी। बट नहीं, जो मेरे उसूल है, जो मैंने अपना बना रखा है कि नहीं मेरे को सारी चीजें करनी है, तो मैं उसी टाइम पे करूंगी। तो मुझे अपनी एम को याद करना है, उस एम को याद करके आपको चीजों को रेजिस्ट करना है। रेजिस्ट करना सीखो। लाइफ बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें आएंगी, अगर हम अपनी टेम्पटेशंस में ही बहते चले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ट्राई टू रेजिस्ट योर डिस्ट्रैक्शंस। अपने मोबाइल को कम यूज करना जो है सीखो, थोड़ा साइड में रखो फोन, उससे उसके बाहर भी दुनिया है। और अपनी जो नींद आने की जो हमारी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करते वक्त, उसको रेजिस्ट करना सीखो। ठीक है, नींद आ रही है तो उठो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, तो उस तरीके से फिर आप दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ। सो आप अपनी चीजों को रेजिस्ट करोगे तो ही जाकर आप कामयाब हो पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। 1-2 दिन की बात होती है, फिर आप अपने आप को सीख गए ना कि आपको रेजिस्ट कैसे करना है, फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से रेजिस्ट कर पाओगे। वहीं पर अगला तरीका है जो बेस्ट है अपनी स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए। वो होते कुछ ह्यूमन फैक्टर्स। देखो, फोकस बनाने के पीछे ना ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, तो इसलिए उनका फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत है। जब तक आप 8 घंटे नहीं सोगे, 7-8 घंटे नहीं सोगे, तो आप फोकस कैसे बना पाओगे। हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी की कुछ नीड्स है, उसको प्रॉपर स्लीप की जरूरत है। आप अपनी प्रॉपर स्लीप दो, उससे ज्यादा भी मत सो। ज्यादा सोने के भी कुछ ऐसे इतने फायदे नहीं होते, ज्यादा सोने से भी और नींद आती है। तो आप जो है अपनी नींद को एक लिमिटेड टाइम के लिए रखो, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो है आप फिर अच्छे से और पढ़ पाओगे।
वहीं पर रेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं पर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। एक्सरसाइज, अब वो लोग कुछ सोचते हैं कि अरे मैं तो पतला हूँ, मुझे क्या एक्सरसाइज की जरूरत है। मोटे पतले की कोई वो रीजन नहीं है एक्सरसाइज करने का। अगर आप पतले हो तो आप योगा वगैरह कर सकते हो, कुछ और बाकी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सो उससे हमारी बॉडी में जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि आपको बेटर फील कराते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस पावर जो है बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पतले मोटे से फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर खाना, अच्छा खाना, फ्राइज, मोमोज, नूडल्स, ये सारी चीज़ें अच्छी तो लगती है बट अल्टीमेटली उनको खाकर फिर नींद आती है, फिर क्या ही फोकस होगा। तो आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशन लेना भी ज़रूरी है। इससे भी आप अल्टीमेटली अपना फोकस इंप्रूव होता हुआ देखोगे। और ये सच है, हमें लगता है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना आपको पता नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों को इंप्रूव करो, तब जाकर जो है आपका अल्टीमेटली स्टडीज भी इंप्रूव होगी, आपका फोकस भी बढ़ेगा स्टडीज में। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मैंने आपको 6 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो अपनी स्टडीज में। सो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। फिर आपको मुझे बताना है कि क्या आपको बेटर लगा, इनमें से कौन सा तरीका सबसे आपको बेस्ट लगा अपनी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो, इन टेक्निक्स को फॉलो करो। सो टिल देन टेक केयर।